आदि बेखौफ है, फायरिंग पे फायरिंग होती है और पट्टा पुलिस को पता नहीं चलता है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और थार गाड़ी आती है और ब्लैक स्कॉर्पियो आगे में होती है, उसके बाद दनादन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। राजधानी पटना में तो आप देख ही रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में किस तरह से हाल बेहाल है। अपराधी बेखौफ हैं, तांडव मचा रहे हैं। ये तांडव कर रहे हैं पंकज दरार का, उनके बॉडीगार्ड को गोलियां चलानी पड़ी है शायद। हाँ, वीडियो पंकज दरार ने खुद शूट किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। पेट्रोलिंग में गाड़ियां होती हैं, एसएसपी का आवाज नहीं पहचान पाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, इसके चलते उनका सस्पेंशन हुआ। लगातार अपराधी तांडव मचा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है ना, पुलिस की हाथ अब तक खाली है, क्योंकि पुलिस सवाल खड़ा इसलिए होता है। इस तरह से देखा जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन जो है कि पुलिस जो है कि अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही। बॉडीगार्ड की ओर से 2 राउंड फायरिंग भी की जाती है क्योंकि स्कॉर्पियो के टायर में गोली लगी। प्रशासन का ये दावा होता है कि हम परिंदा तक पर नहीं मारने देंगे। NBC 24 की टीम ने दिखाया था जिस दिन मंटू राय की हत्या हुई थी, तो NBC 24 की जो टीम है रात को 1 बजे पड़ताल जारी की थी। डीएम का प्रोग्राम को देखा जाए तो हाल फिलहाल में अभी जो है कि जिस तरह से क्राइम बढ़ी है, उस तरह से लोग चौराहे पे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो है 2 घंटे 1 घंटे के लिए जांच कर रहे हैं। डायल 112 में अधिक संख्या में बल क्यों नहीं दिया जाता है, तो उन्होंने यह भी साफ तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि डायल 112 में हम लोग प्रयास में है कि ज़्यादा बल देने की, लेकिन अभी तक बल की कमी तो नहीं है बिहार पुलिस में। कि आगे सड़कों पर पुलिस प्रशासन का कितना पहरा है, लेकिन एक भी पुलिस का जवान अन्ना गश्ती गाड़ी दिखाई। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और इस सुशासन की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरा है। ऐसे में अपराधी कितने बेखौफ है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलती है, राउंड पे राउंड फायरिंग होता है और प्रशासन को ये समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल जो हो रहा है वो हम आपको कट टू कट लगातार अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त 3 क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं राजधानी पटना से। और सबसे पहले हम आपसे रूबरू कराते हैं अजय जी से। अजय जी क्राइम रिपोर्टर हैं पटना में, ये बताइए ये हो क्या रहा है राजधानी पटना में? सरेआम सरेआम अपराधी बेखौफ है, फायरिंग पे फायरिंग होती है और पट्टा पुलिस को पता नहीं चलता है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो भी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो होते हैं उनके गाड़ी के आगे। कल की अगर बात कर ली जाए तो पूरा पटना सदमे में है, क्योंकि सबसे वीआईपी कहे जाने वाले बोरिंग रोड चौराहे से मात्र कुछ कदम की दूरी पर ही यह घटना अपराधियों ने अंजाम देता है। यह घटना तकरीबन 4:55 की है। पहले तो एक स्कॉर्पियो में 4 युवक सवार होते हैं और एक बेलेनो में थोड़ी सी टक्कर होती है, जिसके बाद अनबन दोनों का स्टार्ट हो जाता है। मतलब टक्कर से शुरुआत होती है। चारों युवक ब्लैक का जेड स्कॉर्पियो ब्लैक से उतरते हैं और बेलेनो वाले से भिड़ जाते हैं, तानातानी करते हैं। तो वहाँ पे जो आम जनता होती है उसके समझाने बुझाने के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दोबारा यू टर्न लेकर के आते हैं ब्लैक स्कॉर्पियो और एक थार गाड़ी भी आती है उनके साथ। जी, और थार गाड़ी आती है और ब्लैक स्कॉर्पियो आगे में होती है, उसके बाद दनादन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है, सरेआम सरे बाजार। वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जो एडीजी जिनकी जिक्र कर रहे हैं पंकज दरार का, उनके बॉडीगार्ड को गोलियां चलानी पड़ी है शायद। हाँ, वीडियो पंकज दरार ने खुद शूट किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से वीडियो शूट किया है, जहां पर कि बोरिंग रोड चौराहे से पहले जब यू टर्न लिया जाता है तो यू टर्न लेने के पश्चात बॉडीगार्ड को आदेश देते हैं कि ब्लैक स्कॉर्पियो पे जवाबी कार्रवाई की जाए। तो बॉडीगार्ड की ओर से 2 राउंड फायरिंग भी की जाती है क्योंकि स्कॉर्पियो के टायर में गोली लगे। अच्छा जी, सीधा अपडेट बताइए कि अभी 24 घंटे बीत गए हैं, जांच की रिपोर्ट आने वाली थी, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। जी, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं, क्योंकि आला अधिकारियों ने पहले तो एसएसपी वायरलेस करते हैं। अच्छा। और वायरलेस करने के पश्चात जो वायरलेस बाबू होते हैं और जो पेट्रोलिंग में गाड़ियां होती हैं, एसएसपी का आवाज नहीं पहचान पाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं,
इसके चलते उनका सस्पेंशन हुआ है। वायरलेस पे वो सिर्फ क्या सुनते हैं, क्या नीतीश चचा इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सिर्फ नीतीश बाबू का ही वायरलेस पे ड्यूटी थमाते हैं कि रोड क्लियर किया जाए। अगर वायरलेस पे वो लोग सुन लेते हैं कि इधर से एसएसपी जब वायरलेस किया, जब नाकाबंदी होता तो उसी समय ब्लैक स्कॉर्पियो पटना पुलिस की कब्जे में होती और जिसके पश्चात उन चारों को धर लिया जाता। हालांकि रात से ही पूरे होटल में और जितना भी पूरा पटना है उसमें छापेमारी जारी है। हालांकि ये तो खाना पूर्ति है, होटल में बैठेंगे थोड़े ही, इतने घटना का अंजाम देने के बाद तो स्वाभाविक है कि जो लेकिन थार गाड़ी पकड़ा चुकी है, जो ब्लैक कलर की थार थी वो पकड़ा चुकी है और जो लड़के थे चारों उनकी पहचान हो चुकी है। अब पहचान होने के पश्चात उनके घर पर भी रेड पुलिस ने किया है, फिर वो और थाना अंतर्गत कंकड़बाग थाना अंतर्गत और लगातार किया जा रहा है। और हाँ जी, और मैं सबसे एक और बात कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जिसका उद्घाटन करने आ रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट का फीता काटने वाले हैं, उद्घाटन होना है। उसी उद्घाटन के पहले उसी टर्मिनल पे एक महिला का शव बरामद होता है एक पाइप में से, जो कि अनसुलझा केस है। आखिरकार वह महिला एयरपोर्ट में दाखिल कैसे हुई? 3 एजेंसियां काम करती हैं, तीनों एजेंसियां में से वो महिला किसी में से कार्यरत नहीं है। आखिरकार वह महिला गई कैसे? और भी नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी को मिला है और पाइप काट करके उस महिला का डेड बॉडी को निकाला गया है। और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सुरक्षा कैसी होगी आप जान रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रशासन का ये दावा होता है कि हम परिंदा तक पर नहीं मारने देंगे। बात राजधानी पटना से सटे पटना सिटी की। पटना सिटी में भी इन दिनों अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेटेस्ट अपडेट बताइए जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सनसनी फैली हो और पुलिस का कार्यशैली कैसा चल रहा है। देखिए, राजधानी पटना में तो आप देख ही रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में किस तरह से हाल बेहाल है। अपराधी बेखौफ हैं और तांडव मचा रहे हैं। ये तांडव है। ये राजधानी पटना और पटना सिटी की कोई नई बात आज नहीं है। ये पहले भी ऐसी हत्याएं हो चुकी है, जहां लगातार हत्या, एक दिन में 2 मर्डर, 4 मर्डर भी हुई हैं। मैं उसका खुद गवाह भी हूँ। क्योंकि जिस तरह से राजधानी में हत्याओं का सिलसिला जारी है, किसी भी बात को लेकर लोग गोली छोड़ देते हैं, चला देते हैं तुरंत। मतलब किसी 1 रुपये के लिए, 1 सिगरेट के लिए आप सुने होंगे भी कि गोली चल गई। तो आखिर क्यों? ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो खड़ा करता ही है कि आखिर पुलिस है कहाँ। अभी देख लीजिए 17 मई को नन्हे को गोली लगी, ठीक है, चौक थाना क्षेत्र में, खाटकल थाना क्षेत्र में जो है गोली लगी। उसके बाद जो है आपका चौक थाना क्षेत्र में भी जो है मोहम्मद काजिम को गोली लगी, दोनों घायल है। और उसके बाद जो है पटना सिटी के खाटकला थाना क्षेत्र में मंटू राय को भी गोली मारी गई। मंटू राय को कितनी दर्दनाक गोली मारी गई। जो गंगा किनारे जहाँ पर सैकड़ों की उपस्थिति होती है, वहाँ पर खटाल है, वहाँ पर बहुत लोग मौजूद होते हैं। शाम के समय दूध दूहने का समय होता है, आते जाते लोग हैं। वहाँ पर मंटू राय को बेदर्दी तरीके से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई अपराधियों ने। ठीक है ना। कहा कि जिस तरीके से माल सलामी का इलाका है, चौक थाना का इलाका, हाजीगंज है, पटना साहिब, काजे कला इन दिनों बहुत सेंसिटिव है। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा है और ऐसे में राजधानी पटना और पटना से सटे आसपास के जो इलाके हैं वो कितने महफूज है, क्योंकि हर बात पर गोली चल जाती है यार। NBC 24 की टीम ने दिखाया था जिस दिन मंटू राय की हत्या हुई थी, तो NBC 24 की जो टीम है रात को 1 बजे पड़ताल जारी की थी और सड़कों पर निकल चुकी थी माइक लेकर और देखने की स्थिति की ये कि आखिर सड़कों पर पुलिस प्रशासन का कितना पहरा है। लेकिन एक भी पुलिस का जवान अन्ना गश्ती गाड़ी दिखाई दी। लेकिन जो ऑडी में ऑडी में होते हैं, ऑडी प्रभारी, वो मौजूद थे, कार्यरत थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था है कोई इंतजाम नहीं। कोई भी लूट जाए, कोई भी किसी की हत्या कर दो, किसी घर में चोरी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में देख लीजिए, सबसे बड़ा बात बताते हैं आपको कि आज 1 सप्ताह हो गए मंटू राय की हत्या को, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये सवाल है बड़ा कि नन्हे को गोली मारने वाला जो है मोहम्मद काजिम में गोली मारने, अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक ऑटो ड्राइवर को गोली मार दी गई। लगातार 24 घंटे में 4 घटनाएं हो गई। ठीक है, और ये घटनाएं बताती है कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ है। और बात करेंगे राजधानी से बहुत नजदीक। एक सवाल और, जैसे कि आप बीती रात शनिवार की देख लीजिए कि अगमकुआं थाना क्षेत्र में ही जो है एक युवक को फिर गोली मारी गई। ये कहाँ है? सवाल खड़ा हो रहा कि नहीं? लगभग अगर आप लेखा जोखा ले तो लगभग सभी पटना सिटी के सभी थाना क्षेत्र में 1-2 मौत पूरी तरह से पटना सिटी में
लगातार अपराधी तांडव मचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस जो है ना, पुलिस की हाथ अब तक खाली है, क्योंकि पुलिस सवाल खड़ा इसलिए होता है कि पुलिस जब गश्ती करती है वो दिन में, और लोग क्या है कि मोबाइल ले लेते हैं। पुलिस के जवान को मैंने देखा, पुलिस में जो महिलाएं जो कार्यरत हैं, जो सिपाही हैं, कर रहा है 112 की भी टीम को मैंने देखा, वो मोबाइल ले लेती है, साइड में पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। वो पटना सिटी का मीदन घाट हो, दूली घाट हो, कहीं भी है, शाम TRS लगा, फिर क्यों नहीं समझ पा कुछ नहीं, शाम के समय आप देखिए पटना सिटी का मीदन घाट जो इलाका है, दूली घाट इलाका है। और मैंने देखा है कि मैं इनसे भी अजय से भी मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये 112 की टीम पर जब आप नज़र डालेंगे, अक्सर रात को किसी घनी आबादी में, जहाँ पे सब्जी मंडी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, वहाँ पे लगा के खामखा जो है वक्त जाया करते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं, और ऐसे में कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ। जी सही आप बता रहे हैं कि जो घनी आबादी क्षेत्र होते हैं, डायल 112 को वहीं पे डिप्यूट किया जाता है। और क्योंकि क्विक रिस्पांस टीम होती है, और अगर किसी तरह की अगर घटना घटती है उस एरिया में, हाँ, तो 5 मिनट के अंदर वो पहुंच सके। अभी तक सबसे कम टाइमिंग 3 मिनट का है क्विक रिस्पांस टीम का। लेकिन डायल 112 का, जैसे कि अनिल जी का कहना है कि इन्होंने इनका जो बात है पूरी तरीके से जायज़ है, और मैं इनसे बहुत ही अथी रखता हूं कि सही बात है। और जो डायल 112 में मात्र एक ड्राइवर रहता है, एक पदाधिकारी रहते हैं, और एक महिला पुलिसकर्मी या फिर पुरुषकर्मी रहते हैं। सिर्फ एक बल दिया जाता है। इससे मैंने सवाल भी किया था पुलिस मुख्यालय में कि एडीजी सर से कि इस पर डायल 112 में अधिक संख्या में बल क्यों नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने यह भी साफ तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि डायल 112 में हम लोग प्रयास में हैं कि ज़्यादा बल देने की, लेकिन अभी तक बल की कमी तो नहीं है बिहार पुलिस में। क्योंकि अगर महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी यही हैं। खामियां हैं काफी है, क्योंकि वो मैं देखता हूँ शाम के समय पटना सिटी का जो दूली घाट है पूरे तरह से गाय गोबर से पटा है। खटाल लोग खोल रखे हैं घाट के पास, और लोग वहाँ पर आते हैं शाम को, आराम से ही गांजा के 2 कस मारते हैं और निकल जाते हैं। तो 112 की टीम वहाँ सिर्फ मुख दर्शन बनने खड़े रहती है, और कहीं पेड़ के नीचे दोपहर में देखिएगा तो वो खड़ा रहती है, मोबाइल लोग चलाते रहते हैं, चाहे पुलिस के जो भी है, हाँ जो भी है, लेकिन वो खड़ा रहते हैं इस तरह से। तो कहीं कहीं ना कहीं अब हम सीधा आते हैं रजत जी के पास। रजत जी, प्रधानमंत्री का दौरा है, विक्रम में भी शायद एक सभा होनी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन जो है कि पुलिस जो है कि अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही। जहां अगर देखा जाए तो एक उद्भेदन करती है तो दूसरा घटना घट जा रही है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो मुखिया प्रतिनिधि है वो क्रिकेट मैच के समापन के बाद वो घर जा रहे थे, इसी दरमियान उन पर अपराधियों द्वारा हमला कर दिया जा रहा है। अब तक इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी हो पाई है। हाल फिलहाल में खगोल में भी एक हत्या हुआ रोशन नाम करके लड़का का, उसमें भी पुलिस अब तक खाली हाथ बैठी हुई है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पीएम का प्रोग्राम को देखा जाए तो हाल फिलहाल में अभी जो है कि जिस तरह से क्राइम बढ़ी है उस तरह से लोग चौराहे पे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो है 2 घंटे 1 घंटे के लिए जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर से देखा कि जांच चल रही है, और ये जांच की आंच कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि घटनास्थल पर घटना के बाद पुलिस पहुंचती है, जांच करती है, सबको पोस्टमार्टम भेजती है। ये सब जो पुलिसिंग का जो कार्यशैली है वो चलता रहेगा। लेकिन क्राइम पर कंट्रोल तभी पाया जा सकता है जब तमाम अपराधियों के मन में एक भय हो, एक खौफ हो कानून का। वो जब तक नहीं होगा तब तक शायद क्राइम का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहेगा। फिलहाल तमाम सहयोगी हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं सभी का बहुत बहुत मैंने रिपोर्ट अभी देखा है, और प्रधानमंत्री के दौरे में लगातार ये लोग एक्टिव भी रहेंगे, और आपको हम लगातार पल पल की अपडेट करते रहेंगे।